जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख के बारे में। 8 सीपीसी का फायदा आपको कब से मिलेगा? क्या 1/1/2026 से आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा? जैसा आपको बताया, सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में वो डेट मेंशन नहीं करी कि कब से आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। साथ ही साथ संसद में, पार्लियामेंट में जो जवाब दिया गया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा, तो दोस्तों उनके द्वारा भी वो डेट मेंशन नहीं करी कि कब से आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। यानी सरकार साफ तरीके से नहीं बता रही कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिससे काफी पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी चिंतित हैं कि सरकार स्पष्ट क्यों नहीं बता रही कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसी को लेकर जेसीएम का संगठन या फिर शिव गोपाल मिश्रा जी काफी नाराज हैं भारत सरकार से। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार 1/1/2026 से 8 सीपीसी को लागू नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा कहना है शिव गोपाल मिश्रा जी का। दोस्तों अगर आप मेरे से सवाल पूछें कि सरकार कब 8 सीपीसी लागू करेगी, कब से फायदा देगी 8 सीपीसी का, तो मैं आपको बोलूंगा कि 1/1/2026 से 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हर एक 10 साल बाद पे कमीशन आपको मिलता है, नया पे कमीशन आपको मिलता है। 7 सीपीसी का फायदा आपको कब से मिला? 1/1/2016 से। उससे पहले छठे वेतन आयोग का फायदा आपको कब से मिला? 1/1/2006 से। तो यानी जो रूल्स है हर एक 10 साल बाद वाला, वो दोस्तों लागू होता है हर एक 10 साल बाद। तो 8 सीपीसी आपको कब से मिलना है? 1/1/2026 से। लेकिन सरकार खुद क्लियर नहीं कर रही कि 8 सीपीसी का फायदा आपको 1/1/2026 से ही दिया जाएगा। ऐसा सरकार लिखित में कहीं नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, इससे पहले पीआईबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही दिया जाएगा। लेकिन पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार संसद में भी यह बात लिखे कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही मिलेगा। साथ ही साथ डिमांड करी गई है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में वो डेट मेंशन करी जाए कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही मिलेगा। तब पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन मानेंगे, तब उनको विश्वास होगा। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट आई है कि 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा कब से। एक जबरदस्त रिपोर्ट है 8 सीपीसी के गठन की तारीख के बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के, वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। यह रिपोर्ट है 8 सीपीसी के गठन की तारीख के बारे में। 8th पे कमीशन अपडेट कब लागू होगा? 8वां वेतन आयोग। तारीख पूछने पर सरकार की तरफ से आया यह जवाब। जी हां दोस्तों, सवाल पूछा गया था सांसदों द्वारा कि सरकार 8 सीपीसी का फायदा कब से पेंशनर्स और कर्मचारियों को देगी। तो दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा कि यह बात सरकार बेहतर बताएगी, क्योंकि सरकार ही लागू करेगी 8 सीपीसी। जब से सरकार ने 8वें पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई किया है, तब से कर्मचारियों ने टर्म ऑफ रेफरेंस के कुछ पहलुओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जी हां दोस्तों, जब से सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे हैं तो कुछ ना कुछ खामियां निकल रही हैं। 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस सही नहीं है, ऐसा कर्मचारी संगठनों का कहना है। जैसे कि वो तारीख मेंशन नहीं है कि कब से 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, फिर वो लाइन लिखी हुई है अनफंडेड कॉस्ट की, तो दोस्तों उसको हटाने की भी मांग है। केंद्र सरकार ने जब से 8वें पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई किया है और उनका कंटेंट सामने आया है,
तब से केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ने टर्म ऑफ रेफरेंस के कुछ पहलुओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी यूनियनों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर 8वें पैनल के टर्म ऑफ रेफरेंस में लागू करने की तारीख नहीं डाली। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो कर्मचारी संघ है, यूनियन है, उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। सरकार जानबूझकर वो डेट मेंशन नहीं कर रही कि कब से 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, यानी सरकार कुछ भी कर सकती है आगे चलकर, ऐसा संगठनों का कहना है। लागू करने की डेट के अलावा कर्मचारी इस बात को लेकर भी थोड़े आशंकित हैं कि सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन रिवीजन का जिक्र नहीं किया। जैसा आपको पता है, उनका कहना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया और डीए मर्जर और पेंशन रिवीजन जैसे जरूरी पहलुओं पर साफ जानकारी नहीं दी, जिससे विरोध प्रदर्शन हुए और 8वें सेंट्रल पे कमीशन में बदलाव की मांग उठी। हालांकि दोस्तों सरकार ने संसद में क्लियर कर दिया है कि 69 लाख पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का फायदा दिया जाएगा, यानी उनका भी पेंशन संशोधन होगा 8 सीपीसी में। लेकिन सरकार ने तारीख नहीं बताई कि कब से 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा। सरकार ने लोकसभा में एक सांसद के कई सवालों के जवाब दिए हैं। 8वां पे कमीशन बन गया है, सरकार ने किया कंफर्म, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। जी हां दोस्तों, सरकार ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन तारीख नहीं बताई कि 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा कब से। हालांकि हर एक 10 साल बाद पे कमीशन का फायदा मिलता है। 8 सीपीसी का फायदा भी 1/1/2026 से ही मिलना है, लेकिन सरकार इसे लिख नहीं रही, कहीं मान नहीं रही कि 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। यानी सरकार को यह बात कबूलनी पड़ेगी कि पेंशनर्स को, कर्मचारियों को 8 सीपीसी का फायदा दिया जाएगा 1/1/2026 से। लोकसभा में जवाब देते हुए फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी जी ने कंफर्म किया है कि 8वां सेंट्रल पे कमीशन बन गया है और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई कर दिए गए हैं। हालांकि जवाब में लागू करने की डेट बताने से बचते हुए कहा गया कि तारीख सरकार तय करेगी। जैसा आपको पता है, साफ जवाब दे दिया था वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कि सरकार तय करेगी डेट, यह बताया था इन्होंने। फिर क्या लिखा है, यह एक लाइन कर्मचारियों की चिंताओं की जड़ बन गई है। 7वां पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए यूनियनों को उम्मीद थी कि टर्म ऑफ रेफरेंस में बदले हुए वेतन और पेंशन बेनिफिट के लिए ऑफिशियल लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 बताई जाएगी। जी हां दोस्तों, स्वाभाविक है कि 10 साल कब खत्म हो रहे हैं, 31/12/2025 को, और दोस्तों 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी का फायदा मिलना है। यह स्वाभाविक है रूल के मुताबिक, लेकिन सरकार वो डेट नहीं कबूल रही, वो डेट मेंशन नहीं करी कि 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। अब यह पता नहीं कि सरकार की क्या मंशा है, वो डेट मेंशन करने में सरकार को क्या आफत आ रही है। इस बारे में कंफ्यूजन ने अब इस बात को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्या रोल आउट में और ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जब सरकार डेट ही मेंशन नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक 8 सीपीसी में कहीं ना कहीं देरी होगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, देरी का डर, पे कमीशन की सिफारिशों को असल में लागू होने में लगभग 2 से 3 साल लगते हैं। हालांकि सरकार ने हमेशा इन बदलावों को पिछली तारीख से लागू किया है और पहले के समय के लिए डीए और डीआर सहित एरियर का पेमेंट किया है। जी हां दोस्तों, अगर आप 7 सीपीसी को उठा के देखें, 1/1/2016 से आपको 7 सीपीसी का फायदा मिला, पूर्ण तरीके से कुछ साल बाद वो लागू हुआ, लेकिन बैक डेट से आपको एरियर दिया गया 7 सीपीसी का 1/1/2016 से। हमने कुछ पेंशनर्स को एरियर बांटा था 7 सीपीसी का 1/1/2016 से सिविल डिपार्टमेंट में अपने, तो 7 सीपीसी का आपको एरियर दिया गया था। लेकिन क्या ये सब चीजें 8 सीपीसी में होगी, ये सोचने वाली बात है। फिर क्या लिखा है, पिछले पैटर्न को देखते हुए कई लोगों को अब भी उम्मीद है कि अगर लागू करने में देरी भी होती है तो जनवरी 2026 से फायदे दिए जा सकते हैं। लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस या मंत्री के जवाब में कहीं भी कोई ऑफिशियल डेट ना होने से अनिश्चितताएं बनी हुई है, कंफ्यूजन है पेंशनर्स के मन में, सरकारी कर्मचारियों के मन में, क्योंकि सरकार ने 1/1/2026 का नाम नहीं लिया कि 1/1/2026 से ही मिलेगा 8 सीपीसी। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन है, और दोस्तों ये कंफ्यूजन
सरकार को ही क्लियर करने पड़ेंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि जो पीआईबी की रिपोर्ट पहले आई थी उसमें वो डेट मेंशन थी, 1/1/2026 मेंशन था कि 1/1/2026 से आपको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। लेकिन संगठन डिमांड कर रहे हैं टर्म ऑफ रेफरेंस में वो डेट मेंशन करी जाए। साथ ही साथ सरकार संसद में भी ये बात कबूल है कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही मिलेगा। पेंशन रिवीजन बजट एलोकेशन पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। जी हां दोस्तों, सवाल पूछा गया क्या पेंशन रिवीजन 8वें पे कमीशन के तहत आता है, जबकि सरकार ने कंफर्म किया है कि टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था। उसने यह नहीं बताया कि पेंशन रीस्ट्रक्चरिंग या फिर डीए मर्जर को साफ तौर पे शामिल किया गया था या नहीं किया गया था। यानी जो भी सवाल पूछे गए थे उसके कुछ जवाब नहीं दिए गए थे, घुमा फिरा के जवाब दिए गए थे। बजट एलोकेशन के बारे में सवालों पर मंत्री ने कहा कि मंजूर की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड दिए जाएंगे, लेकिन इस बारे में कोई अंदाजा या टाइमलाइन शेयर नहीं की कि प्रोविजनिंग अगले यूनियन बजट साइकिल में दिखाई देगी या नहीं देगी। यह भी मैंने आपको बता दिया था। सरकार ने यह क्लियर नहीं करा कि जो अगला बजट पेश होगा 26-27 का, उसमें 8 सीपीसी का बजट होगा या नहीं होगा, यह भी क्लियर नहीं करा था। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। एक और सांसद ने पूछा क्या कमीशन कर्मचारी यूनियन पेंशनर्स के ग्रुप और राज्यों से कंसल्ट कर रहा है। सरकार ने जवाब दिया है कि कमीशन अपना मेथड और प्रोसेस तैयार करेगा, यानी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा, लेकिन इसका स्कोप और टाइमलाइन अभी पता नहीं है। यानी सब कुछ घुमा फिराने वाला जवाब दिया था सरकार ने। जवाब में यह भी बताया कि कमीशन के प्रपोजल मंजूर होने के बाद 50.14 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का, ऐसी जानकारी दी थी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वो सरकार वो तारीख मेंशन कर दे तो आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही मिलना है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 18 महीनों में रिकमेंडेशन की उम्मीद, यानी 18 महीनों में जो पे कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट देगा। संसद में शेयर की गई एकमात्र पक्की टाइमलाइन यह है कि 8वें पे कमीशन को अपने बनने के 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इससे पता चलता है कि रिपोर्ट 2027 के बीच कभी भी आ सकती है। उसके बाद क्या होगा, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी और रोल आउट शामिल है, यह अभी पक्का नहीं है। जी हां दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं है कि वेतन आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। वैसे अप्रैल 2027 या फिर 2027 के आसपास यह रिपोर्ट सबमिट करनी होगी वेतन आयोग को। 1.2 करोड़ एम्प्लॉय और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र पर इंप्लीमेंटेशन की डेट साफ करने का दबाव पड़ रहा है। अभी के लिए सरकार ने कमीशन के बनने की बात मान ली है, लेकिन यह कंफर्म नहीं किया क्या 1 जनवरी 2026 सच में रिवाइज सैलरी और पेंशन के लागू होने वाली तारीख होगी। बिल्कुल दोस्तों, सरकार ने अभी तक यह क्लैरिफाई नहीं किया कि 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा। 1/1/2026 ही वो डेट है जिसमें आपकी पेंशन और सैलरी रिवाइज होगी। सरकार ने लिखित में वो डेट मेंशन नहीं करी, ना ही संसद में ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस में। खाली जो पीआईबी की रिपोर्ट आई थी उसमें वो डेट मेंशन करी थी, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप गौर करें। लेकिन फिर भी कर्मचारी संगठन चाहते हैं, लेकिन फिर भी पेंशनर संगठन चाहते हैं, लेकिन फिर भी शिव गोपाल मिश्रा जी चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट साफ तरीके से वो डेट मेंशन कर दे 1/1/2026 से कि जब से 8 सीपीसी का फायदा आपको दिया जाएगा। सरकार को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन होंगे, चक्का जाम होगा, रेल रोको आंदोलन होगा अगर सरकार क्लियर नहीं करती या फिर 8 सीपीसी का फायदा आपको 1/1/2026 से नहीं देती। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी का भी यही कहना है कि अगर सरकार 1/1/2026 से नहीं देती 8 सीपीसी, किसी और डेट से देती है, तो फिर हम आंदोलन करेंगे, तगड़ा आंदोलन करेंगे और हम अपनी एकता दिखाएंगे। जो होगा वो हम कर सकेंगे सरकार के विरुद्ध। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपके अपने विचार के हैं, आपके अपने सुझाव के हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।